हेलो फ्रेंड्स, लेक्चर 7 हमने आपको लेक्चर 6 तक के कंप्लीट करवाया था। होप आपने बहुत अच्छे से क्लियर कर लिया होगा, आपको याद भी हो गया होगा, आपने बहुत अच्छे से उसे प्रैक्टिस की होगी। आपको डीएनए के बारे में बताया था, आरएनए के बारे में बताया था, सब कुछ बताया था आपको। स्टार्टिंग से हम आपको बताते हैं। सबसे पहले हमने क्या कहा था कि इसमें आए थे सेल से हमने स्टार्ट किया था। ज़्यादा बढ़ाएंगे तो लेक्चर यहीं पे ख़त्म हो जाएगा। सेल से स्टार्ट किया था, सेल के बारे में बताया था, सेल को बड़ा करके बताया था, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, और उसके बाद फिर उसके अंदर क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल जिसमें क्रोमोसोम होता है। देन उस क्रोमोसोम में डीएनए लपेटा होता है। हम शॉर्टकट में बता रहे हैं, डीएनए लपेटा हुआ होता है, ठीक है। उस डीएनए में बहुत सारे छोटे छोटे सेगमेंट्स होते हैं, दैट आर कॉल्ड जीन्स, है ना। ये डीएनए में बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं और एक पार्ट जो होता है वो जीन कहलाता है। तो जीन जो होते हैं वो कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखते हैं, है ना। एंड ईच टाइप ऑफ जीन्स, है ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखते हैं। क्लियर है, यहाँ तक ये बताया था आपको, है ना। फिर डीएनए से ही आरएनए बनता है, ये भी बताया था आपको क्लियर कराया था। डीएनए से ही आरएनए बनता है। अब ये कैसा बनता है, क्या बनता है, ये सब कुछ हमने बता दिया। अब आपको आगे इसका काम मिलेगा। आज तो हम आपको सिर्फ क्रोमोसोम्स के बारे में बताते हैं कि ये क्रोमोसोम हमने पहले ही ड्रॉ करके रख दिया क्योंकि टाइम बहुत जल्दी चला जाता है, ठीक है। देखिए, सबसे पहले देखिए आप क्रोमोसोम का ये टाइप, है ना। क्रोमोसोम ऐसे ही शो होता है, अच्छे से ड्रॉ नहीं किया होगा हमने, लेकिन हमारा मेन मोटो क्या है कि हमें क्या समझना है यहाँ पर, हमारा फंडा क्या है, हमारा मोटो क्या है कि हमें अपना बेसिक कंसेप्ट क्लियर करना है। चाहे जैसा भी ड्रॉ हो, आप अपने बुक से देख सकते हैं कैसा है, ठीक है। ये हो गया आपका क्रोमोसोम का। तो ये क्या कहलाता है, ये 2 पार्ट्स में होता है क्रोमोसोम। देखिए आपको हमने इसके पहले भी कई बार ड्रॉ करके दिखाया। ये 2 पार्ट में होता है। तो ये 2 पार्ट्स होते हैं, तो इन्हें क्या कहा जाता है पता है, सिस्टर क्रोमेटाइड्स। क्या कहा जाता है, लिख लीजिए, सिस्टर क्रोमेटाइड्स। क्लियर है। हाँ, हमने आपके इसे बता दिया था, सेंट्रोमियर कहते हैं। ये आपको बता दिया था हमने, है ना, लास्ट लेक्चर में। आपको रिवाइंड करके देखिए, जितने भी लेक्चर्स आपने नहीं देखे, यहाँ कुछ भी नहीं समझेगा, नहीं तो फिर हमें ब्लेम मत कीजिए। ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स कहते हैं। क्या कहा था आपको, ये बहुत IMP है, याद रखना है ना। व्हाट आर द 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज, व्हाट आर द 2 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स कॉल्ड एज, आपका हाफ मार्क्स या 1 मार्क्स का आ सकता है ना। दैट आर कॉल्ड सिस्टर क्रोमेटाइड्स। ये सिस्टर क्रोमेटाइड्स आपका क्लियर हो गया, ठीक है। अब क्या कहा हमने, क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए लपेटा हुआ होता है आपसे, ठीक है। तो और डीएनए में बहुत सारे जीन्स होते हैं। तो हम क्या कह सकते हैं कि क्रोमोसोम में बहुत सारे जीन्स होते हैं। अब क्रोमोसोम डीएनए से लपटा हुआ है, डीएनए में जीन्स है, तो क्रोमोसोम में भी डीएनए। और एक बात और कि ये जो हम कह सकते हैं क्रोमोसोम में बहुत सारे छोटे जीन्स प्रेजेंट है। और एक बात और, ये ध्यान रखिए, आप यहाँ पर आइए, क्रोमोसोम कभी अकेला नहीं आता। क्रोमोसोम कम्स ऑलवेज इन पेयर, ठीक है। हमेशा पेयर में आता है, हमेशा पेयर में आएगा, हमेशा जोड़े में आएगा। और एक सेल में कितने क्रोमोसोम होते हैं, देखिए एक सेल के अंदर, ये हमने क्या कहा था, ये सेल मेम्ब्रेन है ना। इट इज़ अ साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड इनर पार्ट इज जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में ही क्रोमोसोम होता है। और क्रोमोसोम में डीएनए लपटा हुआ होता है, डीएनए में जीन होता है, न्यूक्लियोटाइड होता है डीएनए में, और उसमें जीन होता है जो कि अगर हम क्रोमोसोम को खींचें, हमने कहा था थ्रेड रोल से, आपको एग्जाम्पल बताया था। थ्रेड रोल से थ्रेड को खींचेंगे तो क्या निकलेगा, थ्रेड निकलेगा। वैसे ही क्रोमोसोम से उस पतले से धागे को खींचेंगे तो हमें डीएनए निकलेगा। क्लियर है। तो ये हमने आपको क्लियर करवाया था। देखिए अब क्या कहा जा रहा है कि क्रोमोसोम ऑलवेज कम्स इन पेयर, कभी अकेला नहीं आता, ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, ठीक है। तो ये जब प्रेजेंट इन पेयर्स, तो हम इसे क्या कहते हैं, क्रोमोसोम्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स, दैट आर कॉल्ड होमोलोगस क्रोमोसोम। क्या कहते हैं उसे, होमोलोगस। लिखते चलिए, बाद में रिवाइंड कीजिए, वो आपकी बात है, ठीक है। होमोलोगस क्रोमोसोम। अब हमने क्या कहा था, जो जीन है, मतलब जीन अलग अलग कैरेक्टर को क्या करके रखता है, कंट्रोल करके रखता है। कोई हमारे हेयर्स को कंट्रोल करता है। हमारे हेयर्स कैसा है, ग्रीन तो नहीं होगा ब्लैक एंड ब्राउन होते हैं हेयर्स,
ठीक है, ब्लैक होते हैं, ब्राउन होते हैं, अब जो भी बोलिए, वाइट बोलेंगे वो आपकी प्रॉब्लम है, ठीक है। तो हेयर्स को कंट्रोल करके रखता है, कोई जीन हमारे आइज़ को कंट्रोल करके रखता है। हमने क्या कहा था, घर के जितने भी मेंबर्स रहते हैं उनको अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग काम दे दिया जाता है, कोई कुछ काम करता है, कोई कुछ काम करता है। वैसे ही उसमें थाउजेंड्स ऑफ या ट्रिलियंस ऑफ, चाहे जितने भी बोलो जीन्स होते हैं, सबका अलग अलग काम रहते हैं। हाँ, हर जीन काम नहीं करते, हम आपको बताए थे। जो कुछ पावरफुल होते हैं, जो एबल होते हैं, वही जीन काम करते हैं, बाकी ऐसे ही बैठे रहते, खाली पीली खाते पीते। तो ठीक है, हमने क्या कहा, ये होमोलोगस क्रोमोसोम आपको बता दिया, हमेशा पेयर में आते हैं, ठीक है। तो आपसे क्या कहा था हमने, ये जीन, ये डीएनए इसमें लपटा हुआ होता है ना, हमने कहा था ये ऐसे ऐसे लपटा हुआ होता है, धागे की तरह पतला पतला, ठीक है। हाँ, और डीएनए में क्या होता है, डीएनए में क्या होता है, जीन होता है। हाँ, तो देखिए डीएनए में जीन होता है, हम थोड़ा थोड़ा बना रहे हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा, आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है। तो अब क्या कहा था हमने कि जो जीन है वो हमारे कैरेक्टर को, जेनेटिक कैरेक्टर, बायोलॉजिकल कैरेक्टर, हेरिडिटी जिसको भी हो, कंट्रोल करके रखता है। तो क्या कहते हैं, ये अगर इस जीन का ये पार्ट है ना, ये इसका एक जीन एंड इसका एक जीन, ठीक है, दोनों का भी सेम जीन, दोनों का भी आएगा। अगर पेयर में आएगा तो इसका एक जीन, इसका एक जीन, मतलब दो जीन मिलके उसको कंट्रोल करके रखते कोई एक चीज़ को। समझो ये जीन ने क्या कंट्रोल किया, हेयर कंट्रोल किया, सेकेंड वाले जीन ने, है ना, लपटा हुआ है, पेयर्स में आएंगे तो साथ साथ एक ही साथ रहेगा ना, इधर का इधर, ऐसा तो नहीं होगा। तो ये सेकेंड वाला क्या करेगा, आइज़ को कंट्रोल करेगा, वो उस पर डिपेंड है, ठीक है, समझ में आया। तो जो क्रोमोसोम्स ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स that are called homologous chromosome and genes are always, मतलब पेयर ऑफ जीन्स जिसे कहते हैं, ये पेयर में आ रहे हैं ना जीन्स, अगर क्रोमोसोम पेयर में आ रहा है, उसमें डीएनए लपटा हुआ है, तो वो भी पेयर में आएगा, तो जीन्स भी पेयर में आएगा। तो पेयर ऑफ जीन्स क्या कहलाते हैं, एलेलिस। स्पेलिंग लिख लीजिए, देख लीजिए, लिखते, ये सब पूछा जाता है, बहुत ज़्यादा याद रखना है आपको, ठीक है। पेयर ऑफ जीन इज कॉल्ड व्हाट, एलेलिस। स्पेलिंग क्या है, ALLELES। क्लियर है। तीन चीज़ बताया हमने आपको। सिस्टर क्रोमेटाइड्स 2 पार्ट्स होते हैं, है ना, इसे सिस्टर क्रोमेटाइड कहते हैं। सिस्टर क्रोमेटाइड के बाद हम किस में आ गए, आज सिर्फ हमने क्रोमोसोम के बारे में बताया। देखिए हमने मेन लिख के रखा है क्रोमोसोम क्या है, और उसके बाद फिर क्या कहा था हमने, ये जो क्रोमोसोम्स है ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स। तो ऑलवेज प्रेजेंट इन पेयर्स के लिए हमने क्या बताया था कि जब ये प्रेजेंट इन पेयर्स तो जीन भी पेयर में आएंगे, है ना, क्योंकि डीएनए जो उसमें लपेटा होता है, डीएनए में ही जीन होता है, मतलब क्रोमोसोम में भी बहुत सारा जीन है, डीएनए से लपटा है तो होगा ही ना। तो चलो, जीन ऑलवेज, जीन ऑल्सो इन पेयरिंग, तो क्या कह लेंगे, क्रोमोसोम प्रेजेंट इन पेयर तो होमोलोगस क्रोमोसोम्स कहलाते हैं, एंड पेयर्स ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलेलिस। क्लियर हो गया यहाँ तक के, क्लियर हो गया, बहुत इजी है, कोई हार्ड नहीं है। थोड़ा याद तो करना ही पड़ेगा, बिना याद किए तो दुनिया हाजिर नहीं है। चलो नाउ अब हम किस में आते हैं, इसमें, ठीक है। एलेलिस तक के कंप्लीट हो गया आपका, याद रखिएगा, पेयर ऑफ जीन्स इज कॉल्ड एलेलिस, ठीक है। अब हम यहाँ आते हैं, क्या बताया था हमने आपको, ये सेल है, सेल के अंदर ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ये है, ये न्यूक्लियस के अंदर क्या है, जेनेटिक मटेरियल। जेनेटिक मटेरियल में क्रोमोसोम होता है जिसमें डीएनए लपटा हुआ होता है, जिसमें बहुत सारे जीन्स होते हैं। क्लियर है यहाँ तक। अब हमने क्या कहा था आपसे कि ये जो क्रोमोसोम्स है कितने होते हैं, अभी बताया था हमने आपको, है ना, 46 क्रोमोसोम्स। आपसे कभी भी पूछा, फिर से बता रहे हैं, बहुत अच्छे से ध्यान रखिए, बार बार बता रहे हैं कि न्यूक्लियस के अंदर में, एक सेल में, एक के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं, अगर आपसे पूछा जाएगा तो 46 क्रोमोसोम होते हैं। आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा कि क्वेश्चन क्या पूछा जा रहा है आपसे। क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, हाउ मैनी क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस, तो आप क्या करेंगे 46, एंड हाउ मैनी पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट इन वन न्यूक्लियस, क्या बोलेंगे आप 46, पूरा रॉन्ग हो जाएगा, 46 का डबल हो जाएगा, आपको 46 का हाफ करना है, 23 पेयर्स। क्लियर है। तो 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन न्यूक्लियस। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो देखो सबसे पहले हमने आपसे बताया था क्रोमोसोम्स आर मेड अप ऑफ डीएनए, है ना, एंड जीन्स प्रेजेंट इन डीएनए, न्यूक्लियोटाइड जॉइन 2 strands ऑफ डीएनए,
ठीक है। देन क्या बताया था आपको, क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, होमोलोगस क्रोमोसोम्स, जीन्स आर प्रेजेंट इन पेयर्स, एलेलिस, ठीक है। अब क्या कहा था हमने, ईच ह्यूमन सेल हैज 46 क्रोमोसोम्स एंड इन पेयर्स 23 क्रोमोसोम्स। क्लियर हो गया यहाँ तक के? क्लियर हो गया, बहुत ईजी है, ठीक है। अब न्यूक्लियस के अंदर आपको देखेंगे थ्रेड लाइक, हमने आपको बता दिया था थ्रेड लाइक जो होता है वो डीएनए होता है, खींचे तो डीएनए निकलता है। यहाँ तक कि आपको पूरा क्लियर होगा, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। डीएनए का भी हमने बता दिया था, डीएनए क्या करता है, कैरेक्टर, बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है ना। बॉडी के कैरेक्टर को कंट्रोल करने का काम कौन करता है, डीएनए करता है। डीएनए के अंदर जो न्यूक्लियोटाइड होता है वो करता है। क्रोमोसोम के बारे में आज आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। फिर उसके बाद क्या होता है, उसमें स्पेसिफिक सेगमेंट होते हैं जो कि जीन कहलाता है। जीन हमारे जेनेटिक कैरेक्टर को कंट्रोल करके रखता है। जेनेटिक कैरेक्टर हमारा इंटरनल कैरेक्टर कहलाता है, ठीक है। अब उसके बाद फिर अब आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा, क्या, व्हाट इज़ द कैरेक्टर, आ रहा है, आखिर ये कैरेक्टर है क्या? नहीं आता। क्वेश्चन आना चाहिए। जब तक कि आपके मन में क्वेश्चंस नहीं आएंगे आप क्या याद करेंगे, क्या सॉल्व करेंगे, आपको क्या समझेगा कैरेक्टर जब से हम करे जा रहे हैं, कैरेक्टर होता क्या है? एनी डिटेक्टेबल फीचर्स इज कॉल्ड कैरेक्टर। डिटेक्टेबल मतलब जो दिखता है ना, जितने भी फीचर्स आपको दिखते हैं वो कैरेक्टर कहलाते हैं। क्लियर हो गया? बहुत ईजी है। अब हो गया आपका डीएनए, आरएनए या क्रोमोसोम, ये सब क्या है, ये सब हमने आपको बता दी। अब हमको क्या देखना है, इसके वर्क। तो अब हम किस में आ गए पता है आपको, हम बढ़ गए आगे ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन एंड ट्रांसलोकेशन की तरफ। क्या है पता नहीं, ये चीज़ें हार्ड है, बहुत इजीली समझाएंगे लेकिन नेक्स्ट लेक्चर पे, ठीक है। अभी यहाँ तक हमने कंप्लीट कर दिया। आज क्रोमोसोम के बारे में बता दिया, डीएनए, आरएनए ये सब क्या होता है, सब क्या होता है ये हमने बताया। अब इसके वर्क आगे पढ़ेंगे। सो प्लीज़ अच्छी लगी होगी वीडियो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, ठीक है। ज़्यादा नहीं बढ़ाएंगे, अभी ऊपर देखते तो वॉच की तरफ देखते हैं हम, आपको लगता होगा कहाँ देखते हैं, है ना। तो देखिए ज़्यादा नहीं बढ़ाते। अब मेरी वीडियो तो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी लाइक, सब्सक्राइब, शेयर कर दीजिए, मुझे भी अच्छा लगेगा, है ना। मेरा मोटो क्या है, आपको पढ़ाना है। मेरे पास जो कुछ है मैं आपको देना चाहती हूँ, आपके पास भी है, आप एक थंब दबा दीजिए, कुछ नहीं जाता थमाने में। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट लेक्चर नंबर 8 में। थैंक यू।